जय श्री कृष्ण, जय राधे। अब शिव पुराण का 15वां अध्याय। स्कंद जी बोले कि हे कुंभज, इतने में वे दोनों देवताओं के मध्य में एक ज्योति प्रकट हो गई। जब उनका विवाद हो ही रहा था, जिसके प्रकाश से समस्त पृथ्वी तथा आकाश पूर्ण हो गया और उसमें से एक सुंदर आकार उत्पन्न हो गया, और जिसे देख करके ब्रह्मा ने अपने पांचवें मुख से ये कहा, है विष्णु जी, हमारे तुम्हारे बीच में ये कैसी आश्चर्यजनक ज्योति प्रकट हो गई है जिसमें किसी प्रकार का आकार दिखाई पड़ता है। ब्रह्मा जी ये कह ही रहे थे कि उन्हें ब्रह्म स्वरूप इस प्रकार का प्रतीक हुआ कि एक नील लोहित वर्ण चंद्रभाल त्रिशूल हाथ में लिए हुए तथा सर्पों के भूषण धारण किए हुए खड़ा है। और तब वहाँ उससे इस प्रकार बोले कि तुम तो वही हो ना जो हमारी भौं के बीच में से उत्पन्न हुए हो, और तुम्हारे रोने का कारण हमने सुन करके अपना नाम रुद्र रखा है। अब तुमको यही उचित है कि तुम हमारी शरण में आओ और ये तुम्हारी हर प्रकार की हम रक्षा करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने मोह के वशीभूत होकर के कहा, तब ब्रह्मा का ऐसा गर्व देख करके शिव जी ने महाक्रोध किया तथा ऐसे एक मनुष्य को उत्पन्न किया जो भक्तों को आनंद करने वाला था, शत्रुओं के लिए अत्यंत भयंकर था, और उसके मस्तक पर चंद्रमा था, तीनों नेत्र लाल थे तथा शरीर में सर्प लिपटे हुए थे। और इस प्रकार उन्होंने हर प्रकार अपने समान ही अपनी लीला के लिए उसे प्रकट किया। तब उस उत्पन्न हुए मनुष्य ने हाथ जोड़ करके शिव जी से ये निवेदन किया कि हे शिव जी, अब आप मेरा कोई न कोई नाम रख दीजिए तथा मुझे आज्ञा दीजिए कि अब मैं क्या करूं। ये सुन करके शिव जी बोले, तुम काल के समान ही प्रतीत होते हो, इसलिए तुम्हारा नाम कालराज होगा, और तथा तुम विश्व के भरण की शक्ति रखते हो, इसलिए तुम्हारा नाम भैरव भी होगा। और तुमसे काल भी डरता है और तुमसे काल भी भयभीत होगा, इसलिए तुम्हारा नाम काल भैरव भी है। तुम गणों के दुखों को दूर करने वाले हो, इसलिए लोग तुम्हें अमराधिक भी कह करके पुकारेंगे। तुम भक्तों के पापों का भक्षण करोगे, इसलिए तुम्हारा पाप भक्षण भी नाम होगा, और तुम सब भक्तों के मनोरथ पूर्ण करोगे। अब तुम अपना नाम सुन लो, मैं तुमको तुम्हारा नाम बताता हूँ। और हे कुंभज, इतना कह करके शिव जी ने भैरव को आज्ञा दे दी कि हे भैरव, पद्म सुत जो ब्रह्मा है वह हमारा महान शत्रु है, तुम उनको भली प्रकार शिक्षा दो जा करके। इसके अतिरिक्त और भी जो संसार में इस तरह के विरोधी हैं उनको उचित दंड दो। तुम्हें अपनी मुक्ति नगरी अर्थात काशी प्राण के समान जो प्यारी है, मैं तुम्हें उनका स्वामी बना देता हूँ, और काशी में तुम्हारी दुहाई फिरेगी और तुम वहाँ का राज्य करोगे। तुम्हारा कर्तव्य यह है कि काशी में जो मनुष्य पाप करे तुम उनको उपदेश करो। जो कोई काशी में शुभ या अशुभ कर्म करते हैं उनको चित्रगुप्त नहीं लिखते, और वहाँ यमराज की आज्ञा भी नहीं चलती। यह सुनकर के काल भैरव प्रसन्न हुआ और मन में सोचने लगा कि ब्रह्मा जी को क्या दंड देना चाहिए मुझे, जो ब्रह्मा ऐसे उल्टे सीधे बोले थे। काल भैरव ये सोचने लगा और कि इनके लिए मैं क्या करूं। अशुभ सब काम करते, चित्रगुप्त वहाँ के नहीं लिखते। और फिर उन्होंने ये सोचा कि ब्रह्मा अपने पांचवें मुख से शिव जी की जो निंदा कर रहे थे उनको पुत्र बनाया है, और इसलिए वे मेरे विचार पर तो यही उचित है कि अब मैं उनका 5वां सिर काट ही डालूं। भैरव ने सोचा। ये सोच करके भैरव अत्यंत क्रोधित हुए और उनका स्वरूप महाभयानक हो गया। और फिर उन्होंने अपनी बाईं उंगली के नखूने से, जैसे इससे खरोंचा करते नखूने से, सोच करके भैरव अत्यंत क्रोधित करते हुए अपना रूप महाभयानक हो गया। फिर उन्होंने अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा का 5वां मुख कट कर दिया, और उस समय चारों ओर हाहाकार मच गया। देवता मुनि आदि सब भयभीत होकर के कांपने लगे। विष्णु जी भी ये देख करके हाथ जोड़ करके स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी भी अपनी दशा देख करके महान दुखी हुए और वे सत्य रुद्री का जप करने लगे, जिसका आजकल ये ब्राह्मण लोग करते हैं ना, रुद्राभिषेक, वह करने लगे। ब्रह्मा जी चारों मुख से एक मुख कटा। तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो, ब्रह्मा एवं विष्णु। और उस समय शिव जी ने कहा, जब भैरव ने सिर को काटा, तुम डरो मत,
तुम दोनों ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाले तथा पहले पालने वाले हो और हम प्रलय करने वाले हैं। हम तुम दोनों देवताओं में कोई भेद नहीं है, परंतु ब्रह्मा ने अपने जिस मुख से हमारी ये निंदा की है, हमने उसी को उसी का ही तो दंड दिया है। ये चरित्र करके हमने तो मोह दूर कर दिया है। हे कुंभज, इसके पश्चात शिव जी ने भैरव से कहा कि भैरव, तुम जो भी कुछ काम करो सब सोच समझ करके करना, क्योंकि ब्रह्मा चाहे कैसा भी भ्रष्ट हो गया हो, परंतु उसका वध कदापि नहीं करना, अर्थात महापाप है। सबको ब्रह्मा का 5वां सिर काट डालने के कारण अब तो भैरव को दोष लग गया। तुम उसको दूर करो। यद्यपि तुमको पाप पुण्य कुछ भी दुख नहीं है, फिर भी आप वेद के अनुसार ये सारा कार्य करना चाहिए, जिससे कि अन्य मनुष्य भी आगे ऐसा अनुकरण करे। अर्थात किसी की निंदा करते ही सिर काट देना उचित नहीं है। और तूने जो ये किया है काम, अर्थात मेरे इनके मोह को दूर किया है, परंतु अब आपको प्रायश्चित करना होगा। और अर्थात कभी जिंदगी में पीछे अब आगे कोई यह काम ना कर दे। इनके निवारण अनुकरण के लिए तुम ब्रह्मा के सिर को अपने हाथ में लिए भिक्षाटन भीख मांगते फिरो, पूरे काशी परिक्रमा लगाओ तीनों लोकों की। और शिव जी ने इतना कह करके एक स्त्री प्रकट कर दी, जिसका अवतार बहुत बड़ा था। उसका नाम उन्होंने ब्रह्म हत्या रख दिया। और जब भैरव आगे आगे चले ब्रह्मा जी के सिर को लेकर के भैरव, तो वो ब्रह्म हत्या पीछे पीछे चले। वह महाभयंकर थी, उसका रूप भय प्रदान करने वाला था। उसका शरीर लाल वर्ण का रक्त खून के जैसा, और वह रक्त रूपी वस्त्र, लाल ही वस्त्र उसके, और वह सब उसके शरीर में से रुधिर बह रहा था। वह आकाश में उसका सिर, नीचे पैर, उठाए हाथ में खप्पड़ लिए हुए थी, और जिससे कि वह उसी खप्पड़ से खून रक्तपान किए जा रही थी। वह पनकी उस महाप्रलय के मेघ से के समान भयंकर ब्रह्म हत्या को शिव जी ने प्रकट किया और उससे कहा कि काशी तुम्हारी नगरी है, और वहाँ जब तक भैरव लौट के ना आवे तब तक इनको मत छोड़ना। और चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, काशी के अतिरिक्त तुम्हारी तीनों लोकों में कहीं भी गति नहीं होगी। शिव जी ये कह करके वहाँ से अंतर्धान हो गए। और तब भैरव भी शिव जी की आज्ञा स्वीकार करके ब्रह्मा का सिर लिए हुए भिक्षा घर घर भिक्षा मांगते फिरे, भिक्षाटन को निकले। उच्च स्वर में कहते, सबको अपने पापों के बारे में बताते, मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ, मैं ब्रह्म। बोले जय जय भोले भंडारी, जय 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 भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले, हो जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले।